हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक केबल कार अचानक से हवा में फंस गई। जी हां, 6 से 7 जिंदगियां इस केबल कार में घंटों तक फंसी रही। देखिए एक रिपोर्ट। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए कैसे हिमाचल प्रदेश के सोलन के टिम्बर ट्रेल होटल के पास ये रोपवे हवा में अटक गया। बताया जा रहा है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से ये लोग इस ट्रॉली में फंस गए, जिसके बाद इन फंसे हुए लोगों ने ट्रॉली के अंदर से ही अपना वीडियो बनाया और अपनी बेबसी जाहिर की। हम लोग 1 घंटे से टिम्बर ट्रेल की ट्रॉली में फंसे हुए हैं, ऊपर से नीचे आ रहे थे और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इन लोगों का काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। देखिए कैसे एक दूसरी ट्रॉली रोपवे के जरिए वहां पहुंची और जमीन से कई फीट ऊपर इन लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया। कभी कहते हैं रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं मेरे पैर में नीचे आ सकते हैं। हम लोगों की एज भी है, देखो हम लोग नहीं कर पाएंगे रस्सी से उतरना नीचे, और ये लोग कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के काफी देर बाद इन लोगों को एक एक कर रस्सियों के जरिए केबल कार से नीचे उतारा गया। और इसी से जुड़ी हुई एक अपडेट इस वक्त आ रही है। जानकारी मिल रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी वहां पर जारी है। जो यात्री फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश में टीम लगातार जुटी हुई है। हिमाचल के सोलन से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल जारी है। तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये केबल कार जो है वो फंस गई थी। लोग कई फंसे हुए थे, उनका वीडियो भी बाकायदा सामने आया था। काफ़ी ज़्यादा परेशान ज़ाहिर तौर पर वो लोग नज़र आ रहे थे, क्योंकि लंबे वक्त से इस केबल कार में ये तमाम लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। अभी फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। दरअसल जिस जगह पर यहाँ पर ये लोग फंसे हुए हैं, देखने को बड़ा एडवेंचरस और बड़ी हसीन वादियाँ नजर आती हैं। हिमाचल में जैसे ही प्रवेश करते हैं चंडीगढ़ से सोलन की तरफ, ये टिम्बर ट्रेल बना हुआ है और अपने आप में देखने में बड़ा आकर्षक है, लेकिन कितना खतरनाक है वो इन तस्वीरों के साथ में समझ सकते हैं। और उन लोगों की जो तकलीफें हैं, जो परेशानी, जो डर है, जिनकी तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उनके उस डर को देखकर समझा जा सकता है कि कितना घातक इस तरह से कई बार ये रोपवे साबित होता है। ये लोग गए तो थे घूमने के लिए, हसीन वादियों में शामिल होने के लिए, लेकिन देखिए यही रोपवे इतनी ऊंचाई के साथ में कितना ज्यादा रिस्की है। अब जो लोग उसमें फंसे हुए हैं, आखिर उनका रेस्क्यू कैसे किया जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर ये कार्य, एक टास्क जरूर टीम के लिए यहाँ पर है, क्योंकि जो लोग फंसे हैं वो बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र काफी ज्यादा है। अब उन्हें ऊपर से वापस सुरक्षित नीचे लाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑन अब भारत पर। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ज्यादा आसान तो नहीं रहने वाला, क्योंकि हमने बीते कुछ दिन पहले ही देखा था उत्तराखंड में भी इसी तरीके का घटना हुई थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक चला था। बचाने के चक्कर में कई लोगों की जान भी चली गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये रेस्क्यू कर पाना, इन सभी लोगों को सुरक्षित वहां से नीचे उतारना कितना बड़ा चैलेंज यहाँ पर टीम के सामने। कई घंटों से लोग फंसे हुए हैं। उनकी बातचीत में भी आपने सुना डर साफ नजर आ रहा है। और अगर आप क्लोज शॉट में देखेंगे तो उस ट्रॉली के बगल में एक दूसरी ट्रॉली नजर आ रही है। शायद कोशिश की जा रही है किसी तरह से दूसरी ट्रॉली में लोगों को ट्रांसफर किया जा सके। नीचे भी आप देखेंगे तो ट्रॉली के ठीक नीचे कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें रेस्क्यू टीम के कई लोग हैं। हम रस्सी की मदद से नीचे नहीं आ सकते, ऐसा एक यात्री ने कहा। डरे हुए भी हैं। जो अन्य लोग उस ट्रॉली में कैबिन में मौजूद हैं, उनकी उम्र हो गई है, तो ये रिस्की हो सकता है, बहुत खतरनाक ये उनके लिए साबित हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए कई लोगों को तो देखिए रस्सी के सहारे उतारा भी गया है नीचे, लेकिन कई लोग अभी ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि रस्सी का सहारा लेकर वो नीचे यहाँ पर उतर सकें। और अभी की ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री को कहे गए 80 अपशब्दों की लिस्ट जो है देखिए वो जारी की गई है। दरअसल बीजेपी ने 80 अपशब्दों की ये लिस्ट जारी की है। लगातार प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द को लेकर कई बयान हमने देखे थे। कांग्रेस नेता के नाम भी इसमें शामिल हैं, उनके भी नाम इस अपशब्द वाली लिस्ट में शामिल हैं। प्रधानमंत्री पर बार बार पर्सनल अटैक किया जाता है। इससे पहले हमने कई बार चुनाव के वक्त देखा था। अब जब भी सरकार कोई रिफॉर्म, कोई पॉलिसी लेकर आती है, सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरते हैं और उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज का संरक्षण नजर आता है। बड़े बड़े जिम्मेदार नेताओं ने प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक किया है। आज भी हमने सुना किसी को कहते हुए कि हिटलर की मौत मरेगा, कोई कह रहा है कुत्ते की मौत मरेगा।
अमित के पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, एक लिस्ट जारी कर दी है बाकायदा बीजेपी ने, 80 अपशब्द जो प्रधानमंत्री को कहे गए। जी हाँ, देखिए ये पूरी लिस्ट है और उसमें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, उसमें खास तौर से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को कैसे जो कांग्रेस के नेता हैं वो बार बार निशाना बनाते हैं, उनके बारे में अपशब्द कहते हैं और कोई एक बार दो बार नहीं, 80 से ज़्यादा बार ऐसा मौका आया है जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है जो कि नहीं करना चाहिए। और वो बाकायदा एक लिस्ट जारी की है, उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है बीके हरिप्रसाद का, जो 2009 में उन्होंने कहा था कि गंदी नाली का कीड़ा। इस तरह से अगर देखिए तो गाली नंबर 2 जो है वो गुलाम नबी आज़ाद के बारे में है कि गंगू तेली कहा था प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। आपको याद होगा बेनी प्रसाद वर्मा ने पागल कुत्ता कहा था। तो इस तरह से आप देखिए तो ये जो है पूरे जो है लिस्ट दिए हुए, जैसे कि 76 नंबर पर अगर देखिए राक्षस से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की थी, जिसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता ने इस तरह की बात कही थी, उमंग सिंघार ने जो कि कांग्रेस के नेता हैं। उसी तरह से जो 75 नंबर में है कि प्रधानमंत्री मोदी को बताया अंगूठा छाप। तो इस तरह से तमाम ऐसे शब्द देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया जो कि नहीं करना चाहिए। कांग्रेस से यही सवाल पूछ रही है बीजेपी कि क्या ऐसे नेताओं को जिन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उनके बारे में उस पर क्या कार्रवाई की गई, किस तरह की कार्रवाई हुई। इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है। मैं चाहूंगा कि कहूं कि इसको एकदम नीचे ले जाया जाए जहां 1 नंबर से शुरू होता है, ताकि उनको बता सके कि देखिए किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तमाम जो वहां पे कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा। तो ये इस तरह से तमाम बातें हैं और बीजेपी ने ये सवाल उठाया है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब आपके नेता इस तरह से बयान देते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहते हैं, तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। देखिए गाली में जो 80 नंबर जो कि जिसको बीजेपी ने जारी किया उसमें सुबोध कांत साय ने हिटलर की मौत की बात की। गाली नंबर 79 शेख हुसैन ने पीएम मोदी को कुत्ते की मौत मारने की धमकी दी। गाली नंबर 78 अगर आप बात करें तो उसमें 7 मार्च को चुनाव के दिन मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, ऐसा बयान आया था। तो इस तरह से तमाम बातें हैं जो इस पूरे लिस्ट में कही गई है कि इस तरह की लगातार गालियां जो है प्रधानमंत्री को दी गई। और सबसे बड़ी बात कि इन गालियों के बाद या इन अपशब्दों के बाद भी कांग्रेस के इन नेताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने यह सवाल पूछा है कि हमेशा क्यों और आखिर क्या ऐसी वजह है कि आप प्रधानमंत्री को इस तरह से अपशब्द कहते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। तो ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज जिस तरह से सुबोध कांत साय ने कहा था, हिटलर की बात की थी, उसी के जवाब में इस तरह जो 80 जो गालियां दी गई है या अपशब्द कहे हैं उसकी लिस्ट बाकायदा बीजेपी ने। चलिए ठीक है, आपने डिटेल से जानकारी दी इस लिस्ट को लेकर के, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत साय ने आज प्रधानमंत्री को लेकर के एक विवादित टिप्पणी की। जी हाँ, बयान देते हुए सुबोध कांत साय ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के नेता एक एक कर मंच पर बोलने के लिए आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय भी जब मंच पर आए तो उन्होंने पीएम के खिलाफ ये विवादित बयान दे दिया। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। सुबोध कांत साय के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि आखिर हिटलर शाही है क्या? हिटलर शाही वो स्कीम है जो इस देश के जवानों को रोजगार देने के लिए लाई गई है, या हिटलर शाही ये है जहां हजारों की संख्या में कांग्रेसी ट्रेन के ट्रैक पर आ गए, हंगामा किया, ट्रेन रोकने की कोशिश की, जिस कारण रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये पहली बार नहीं है जब पीएम के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने भी पीएम के लिए विवादित टिप्पणी की थी। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा, पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएगी, इस देश को ये बर्बाद हो जाएगा। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी।
प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देने के बाद सुबोधकांत सहाय की सफाई भी सामने आई। उन्होंने पीएम पर दिए अपने बयान को एक कहावत करार दे दिया। देखिए, झारखंड जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है झारखंड। 1.5 महीने से वहाँ यही चल रहा है। यहाँ जिसने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया, सोनिया जी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में था, उनके ऊपर ये सवाल उठाए गए। राहुल जी को आज 4 दिन हो गए। ये सब से जो मोदी जी अपना सिग्नल देना चाहते हैं। आपको याद होगा कर्नाटक की एक सभा में उन्होंने कहा था कि इन दोनों को याद रखना चाहिए कि बेल पे हैं। गोया कि ये थ्रेट किया था उन्होंने कि बेल पे है। तो उनकी जो मंशा है वो बहुत जग जाहिर है। हम लोग अपने सत्याग्रह के मोड में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। दुर्भाग्य सबसे ज़्यादा है कि अग्निपथ को डिफेंड करने के लिए सेना के 3 प्रमुख को आगे लाके खड़ा किया है। बहुत दिन सत्ता में रहे हम भी, गृह मंत्री भी रहे, बुरे बुरे वक्त पर रहे, लेकिन कभी भी हम लोगों ने पदाधिकारियों को ढाल नहीं बनाए। तो सुबोधकांत सहाय ने पहले तो बयान दे दिया, उसके बाद में उसे उन्होंने कहावत करार दिया, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो अब इसमें कांग्रेस भी दोफाड़ हो गई है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सुबोधकांत के बयान की निंदा की है। जयराम रमेश ने यह कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति अमर्यादित टिप्पणी से वो सहमत नहीं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सत्याग्रही हमेशा सत्य बोलता है। रावत जी, किन इश्यूज पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है? क्या केवल अग्निवीर वाले मुद्दे पे है कि ये राहुल गांधी के ईडी के क्वेश्चनिंग का भी मुद्दा है? जिस तरीके से ईडी भाजपा के इशारे पर लोकतांत्रिक आवाजों को बंद करना चाहता है, विरोध पक्ष की आवाजों को बंद करना चाहता है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर अमानवीय तरीके से पूछताछ की जा रही है। 11-12 घंटे लगातार आप पूछताछ कर रहे हैं, 3 दिन से पूछताछ कर रहे हैं। आखिर है क्या? एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी जिसका लाभांश तक व्यक्ति ने नहीं लिया है और न ले सकते हैं, आप उसको लेकर के ये बात कर रहे हैं। अरे हमारा ही पैसा, हमारी पार्टी का पैसा, हमने कानून सम्मत तरीके से उसको नेशनल हेराल्ड को देने, जिसमें से 67 करोड़ रुपया तो कर्मचारियों के वेतन देने में गया है, हमारे पत्रकारों के वेतन देने आदि में गया है। तो आप जो है उसके लिए पूछताछ कर रहे हैं, इतनी पूछताछ कर रहे हैं। सर, ईडी के सूत्रों द्वारा जो खबर आ रही है, उनका ये कहना है कि राहुल जी इनकंसिस्टेंट है। उनकी जो स्टेटमेंट है इनकंसिस्टेंट है। ऐसा लग रहा है कि लॉयर्स द्वारा, वकीलों द्वारा ट्यूटर किया गया है, ऐसी स्टेटमेंट आ रही है। ये कहना है आप यदि इतनी लंबी स्टेटमेंट करेंगे, मैं इस देश के किसी भी व्यक्ति को चुनौती देकर के कहना चाहता हूं कि अपने एक दिन में जब 5 बार एक ही सवाल पूछा जाएगा तो हर शब्द कौन दोहरा सकता है? जरा दोहरा करके बताएं जरा। ये कुछ नहीं है, ये बकवास है। जो भाजपा सिखा रही है वही ईडी बोल रहे हैं। और देखिए, अग्निपथ योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रिफॉर्म से राष्ट्र निर्माण में मदद मिलेगी, ये पीएम मोदी का कहना है। तो आने वाले समय में रिफॉर्म की तारीफ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही है। अग्निपथ योजना को लेकर के पीएम मोदी के रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म से राष्ट्र निर्माण में मदद मिलेगी। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही थी, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। आज भी कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया। बिहार से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में तो प्रदर्शनकारी ट्रेन की पटरी पर बैठ गए, 40 मिनट तक ट्रेन को रोके रखा। बिहार के अररिया की तस्वीर देखिए। भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। हाथों में झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, टायरों को आग के हवाले कर दिया। कुछ देर तक प्रदर्शनकारी इसी तरह से प्रदर्शन करते रहे,
जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से रास्ता खाली कराया गया। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हो गए। ट्रेन के ट्रैक पर बैठकर धरना देने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके से हटने को तैयार नहीं थे, तो पुलिस ने उनके हाथ पैर पकड़कर उन्हें ट्रैक से हटाया और उन्हें अपने साथ थाने ले गई। इस वक्त मैं शिवाजी ब्रिज के पास मौजूद हूं, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से महज कुछ दूरी पे है। यहाँ पर अभी कुछ इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका था। देखिए किस तरीके से उन कार्यकर्ताओं को डिटेन करके यहाँ से जो है वो दिल्ली पुलिस लेकर के यहाँ से जा रही है, आरपीएफ लेकर के जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल जो है जिस ट्रेन को रोका गया था इन कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिस तरह से उन कार्यकर्ताओं के द्वारा ट्रेन को रोका गया था, उस ट्रेन को फिलहाल यहाँ से जो सही सलामत आगे के लिए संचालित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे इंडियन यूथ कांग्रेस के, वो यहाँ पर धरना करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। तो देखिए किस तरीके से उन्हें दिल्ली पुलिस और आरपीएफ जो है मिल करके उसे डिटेन करके यहाँ से लेकर के जा रही है। तो साफ तौर पर तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से इन जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन करके एक एक करके दिल्ली पुलिस। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला केस में 2 शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मूसेवाला पर गोली चलाने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फ़ोटोज़ आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे। लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और ये जो HE-36 ग्रेनेड्स थे, देवर फॉर यूज़ विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं। और एक पार्ट AK सीरीज़ असॉल्ट राइफल का मिला है। इसके अलावा इन्होंने पूरा जो इनका सीक्वेंस था, जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए, कहाँ ये मिले, कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते। हमने इनफैक्ट काफ़ी लेबोरेटली आपको बता ही दिया है। वो सारा हम उसको बिल्कुल एक चेन की तरह इस्टेब्लिश कर पाए हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जहाँ जहाँ इन्होंने जो क्राइम कर रखा है। पंजाब पुलिस से भी हम रेगुलरली कोऑपरेट करते आए हैं और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वहाँ है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहाँ है। लेकिन हमारे भी जो मकोका केस में इनको अरेस्ट किया गया है, मकोका केस में ऑलरेडी हमने इनके सिंडिकेट के, जैसे कि आपको ऑलरेडी मेंबर्स पता हैं, ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वीरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू। और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। तो इस मेन केस में इनकी भी अरेस्ट करी गई है, क्योंकि ये उन्हीं के सिंडिकेट के मेंबर हैं। और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, जब हमें लगेगा कि आपसे शेयर करनी है, तो हम आपसे शेयर करेंगे। जो चल रहा था, क्या उसका इस्तेमाल हुआ? देखिए, वो AK सीरीज़ की राइफल हमें अभी तक पता है, जो इनकी इंटरोगेशन से इस्टेब्लिश हुआ है
AK सीरीज़ की थी और उसकी तो फोरेंसिक्स हो जाएगी, डेफिनेटिव corroboration तो फोरेंसिक से ही हो पाएगी और जब वेपन मिल जाएगा। किस तरह के वेपन से इन लोगों ने गोली चलाई? जो अभी तक हमें इस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज़ हुई है वो एक AK सीरीज़ की असॉल्ट राइफल हुई है, मल्टीपल पिस्टल्स यूज़ हुए हैं और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज। हाँ जी, कहाँ के हैं, बने मैन्युफैक्चर क्या मतलब? ये इम्पोर्टेड हैं तो डिटेल हम आपसे जब रेलेवेंट होगा शेयर कर लेंगे। बोलेरो गाड़ी में कशिश, अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी, दीपक मुंडी। राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस मार्च निकाल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए देखिए 5 नेताओं को यहाँ पर इजाजत जो है वो यहाँ पर दी गई है। अधीर रंजन चौधरी उसमें शामिल हैं और तमाम नेताओं के चेहरे भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। अशोक गहलोत जो हैं वो यहाँ पर मार्च को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल। तो दिल्ली में भी लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। अब जब राष्ट्रपति से मुलाकात का अगर कार्यक्रम तय है तो उसे भी एक विशेष, एक बड़ा रूप देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की नजर आती है। यही वजह है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। विरोध प्रदर्शन तो जारी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार कांग्रेस की तरफ से आवाज उठाई जा रही है और नाराजगी जताई जा रही है और अब एक बार फिर से ये विरोध जताते हुए राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का मार्च। तो देखिए सुबह से ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो या फिर दिल्ली के किसी भी इलाके में रेलवे स्टेशन पर उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए ये जो प्रदर्शन है वो आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचा। इस वक्त रंजीता झा जुड़ रही ज्यादा जानकारी लेकर। तो संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च शुरू हो गया है कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के सांसद, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और वर्किंग कमेटी के सदस्य, तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है, रोका गया है उन लोगों को, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जाएगा उसमें सिर्फ 5 लोगों को इजाजत दी गई है राष्ट्रपति से मिलने की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना के खिलाफ और ईडी जिस तरह से राहुल गांधी से चौथे दिन आज पूछताछ कर रही है, इस दौरान कांग्रेस के महिला जो सांसद हैं उन लोगों के साथ जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, उन तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति से अभी मिलेगी। नेताओं को रोक दिया गया है, जो संसद का जो लाल बत्ती है वहां रोका गया है और जिन नेताओं को और जिन सांसदों को इजाजत दी गई है राष्ट्रपति से मिलने के लिए, उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति भवन तक जाने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। बाकी नेताओं और सांसदों को नीचे विजय चौक के पास ही पुलिस ने बैरिकेड करके रोक दिया है। जी, मार्च में मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत भी मौजूद है। जैसा कि रंजीता बता रही हैं, उन कईयों को बीच में रोक दिया गया है। लेकिन कभी राहुल गांधी के ईडी से पूछताछ पर तो कभी अग्निपथ के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी हुई है। प्रदर्शन लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी। इस वक्त जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस के मार्च की है। रंजीता, आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के नेता इस मार्च के माध्यम से, जरा ये भी बताइए, क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए तो जा रहा है लेकिन इस मुलाकात को भी मार्च के रूप में पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मार्च का जो प्लान है ये कांग्रेस पार्टी का पहले नहीं था। पहले जिन नेताओं को अनुमति दी गई थी, 5 नेताओं को राष्ट्रपति से आज प्रतिनिधि मंडल के तौर पे कांग्रेस पार्टी मिलने वाली थी। लेकिन कुछ देर पहले ही ये खबर निकल कर आई कि 4 बजे कांग्रेस के सभी सांसदों को पार्लियामेंट एनेक्सी में बुलाया गया है और वहाँ कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर रणनीति बनाई और उसके बाद एक ये संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की कि अग्निपथ मुद्दे को लेकर युवा सड़क पर
सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज को ठीक है रंजीता, आपसे लगातार अपडेट लेंगे, लेकिन कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही सामने आई, जहां पर दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है, बड़ा खुलासा किया है, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। तो मूसेवाला पर गोली चलाने वाले 2 शूटर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपियों के पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए। दोनों शूटर मूसेवाला केस में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही थी। मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है दिल्ली पुलिस ने, और जिन्होंने मूसेवाला पर गोली चलाई थी उन 2 शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड पर ये 6वीं बड़ी खबर है जो आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। मूसेवाला पर गोलियां चलाने वाले 2 शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए। मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। तो लगातार मूसेवाला केस में जो जांच सामने आई उसमें एक एक करके परत खुली। अब 2 और मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए। हमारी कुछ टीम तो ऐसी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 18-19 दिन से जो लगातार बाहर इसमें कैंप कर रही थी, और 6 शूटर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो 6 के 6 जो अभी है उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको इस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे दोनों मॉड्यूल से।